ओके, लास्ट टाइम हम लोगों ने इनर्शियस के बारे में स्टडी किया था कि व्हाट इज द इनर्शिया। ठीक है, इनर्शिया क्या होता है? द टेंडेंसी ऑफ द बॉडी टू रेजिस्ट द इनर स्टेट। ठीक है, कि कोई बॉडी जो है उसकी अपनी टेंडेंसी होती है कि वो किसी भी चेंज को रेजिस्ट करती है, चाहे वो रेस्ट में है तो रेस्ट में रहने की कोशिश करती है, मूव कर रही तो मूव ही करती रहेगी। ठीक है, तो इसकी हम फर्दर टाइप्स के बारे में स्टडी करेंगे। तो टाइप्स में क्या बोला गया है? टाइप्स ऑफ द इनर्शिया। एनर्जी की हमारे पास तीन तरह की टाइप्स होती है। ठीक है, तो वन बाय वन इसको डिस्कस करते हैं हम लोग। पहला आता है इनर्शिया ऑफ रेस्ट, यानी कि जो बॉडी आपकी रेस्ट में पड़ी है। ठीक है, बॉडी जो है रेस्ट में पड़ी है, क्या होता है? टेंडेंसी ऑफ द बॉडी टू रेजिस्ट द चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट, यानी कि कोई बॉडी जो रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहने की कोशिश करती है। उसी चीज को हम क्या बोलते हैं? इनर्शिया ऑफ रेस्ट बोला जाता है। ठीक है, यानी कि अगर मैं इसके ऊपर इसकी टोटल मास 100 किलोग्राम का है और मान लो इसको टोटल जो है फोर्स चाहिए मूव करवाने के लिए 100 न्यूटन की, तो अगर मैं इसके ऊपर 10 न्यूटन की फोर्स लगा रहा हूँ तो इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, क्यों नहीं चलेगी ये बॉडी? बिकॉज ऑफ इट्स टेंडेंसी, अपनी टेंडेंसी की वजह से नहीं चल रही है, क्योंकि वो स्टेट जो उसकी वो रेस्ट में, तो रेस्ट में ही रहने की कोशिश करती है। अच्छा, इसको चलेगी कब, ये कब मूव करेगी? दैट विल बी डिसाइडेड बाय इट्स मास। इसका मास डिसाइड करेगा कितनी इसको फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी कि तब जाकर के वो अपनी स्टेट को चेंज करेगी। ठीक है, तो दैट कंसेप्ट इज कॉल्ड द इनर्शिया। तो क्या होता है? इनर्शिया ऑफ रेस्ट, टेंडेंसी ऑफ द बॉडी टू रेजिस्ट द चेंज इन स्टेट ऑफ रेस्ट। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंटली हम इसकी एप्लीकेशंस के बारे में डिस्कस करेंगे। जो इसके एग्जांपल्स हैं, मैक्सिमम टाइम यही आपको पूछे जाते हैं, एग्जांपल्स के बारे में ही पूछा जाएगा। तो पहला एग्जांपल हम स्टडी करते हैं। व्हाई वी फॉल बैकवर्ड व्हेन द बस सडनली स्टार्ट मूविंग फॉरवर्ड। अगर हम बस की सीट में बैठे हुए, मान लो, ठीक है, अगर हम बस की सीट में बैठे हैं और बस जो है एकदम से चलना स्टार्ट कर देती है आगे की डायरेक्शन में, तो हम जो बैकवर्ड डायरेक्शन में, हम पीछे की तरफ एक झटका जो हमें लगता है। ठीक है, क्या होता है? हम बैकवर्ड डायरेक्शन में इस तरीके से गिरते हैं। तो हमें ये बताना है पहले, व्हाई वी फॉल ऑन द बैकवर्ड व्हेन द बस सडनली स्टार्ट मूविंग फॉरवर्ड, यानी कि बस एकदम से आगे चलना स्टार्ट कर देती है तो हम पीछे की तरफ गिरते हैं। सीट में अभी देखो होगा ऑब्जर्व, या बस में खड़े होंगे तो आप पीछे की तरफ आप एक झटका महसूस करते हैं। ठीक है, तो उस भाई बताना है हम लोगों ने। ठीक है, तो आप लोगों ने यहाँ पे लॉजिक क्या देना है? दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ द इनर्शिया ऑफ रेस्ट। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारा लोअर पार्ट, दिस वन इज कॉल्ड द लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी, ठीक है, एंड दिस वन इज कॉल्ड द अपर पार्ट ऑफ द बॉडी। ये दोनों के दोनों पार्ट जो है अलग अलग रिस्पॉन्ड करते हैं। ठीक है, अब देखो, लोअर पार्ट जो है हमारा बॉडी का विल रिमेन इन द कॉन्टेक्ट विद द बस, बस के कॉन्टेक्ट में है वो। ठीक है, तो जैसे ही हम सीट पर ऊपर बैठे हुए हैं तो हमारी बॉडी जो है बस के ही साथ कनेक्टेड है, लेकिन अपर पार्ट जो है हम बस के साथ कनेक्टेड नहीं करते हैं। ठीक है, हमारा अपर पार्ट जो स्टेट ऐसे ऊपर की तरफ बैठे होते हैं हम लोग, तो ये बस के साथ कनेक्ट नहीं होता है। तो क्या होगा? जैसे ही बस सडनली स्टार्ट करती है मूव करना, तो क्या होगा? तो हमारा लोअर पार्ट जो है बॉडी का, वो भी बस के साथ ही उतनी ही एक्सेलरेशन के साथ आगे की तरफ बढ़ेगा। बट अपर पार्ट ऑफ द बॉडी, हमारा ऊपर का बॉडी का जो पार्ट है, इट ट्राई टू रेजिस्ट द चेंज, यानी कि ये चेंज को रेजिस्ट करेगा कि मेरे अंदर कोई चेंज मत लेके आओ, एंड ट्राई टू रिमेन एट रेस्ट। कैसे रहने की कोशिश करेगा? रेस्ट में ही रहने की कोशिश करेगा। अब लोअर पार्ट आगे की तरफ चला जाएगा, इसलिए हमारा अपर पार्ट जो रेस्ट में रहने की कोशिश कर रहा है तो वो पीछे की तरफ झटका लगेगा हम लोगों को। ठीक है, दैट्स व्हाई वी फॉल द बैकवर्ड व्हेन द बस सडनली स्टार्ट मूविंग। और जब लॉजिक लिखना आपने तो दैट लिखना है बिकॉज ऑफ द इनर्शिया ऑफ रेस्ट, और साथ में एक्सप्लेन करना सारा का सारा ये कि लोअर पार्ट जो है कनेक्टेड होता है, अपर पार्ट कनेक्ट नहीं होता है। जैसे बस सडनली मूव करना स्टार्ट कर देती है तो क्या होगा? लोअर पार्ट भी उसके साथ ही मूव करता है, लेकिन अपर पार्ट ट्राई टू रेजिस्ट द चेंज, यानी कि अपर पार्ट जो वो चेंज को रेजिस्ट करता है कि मेरे अंदर कोई चेंज मत लेके आओ। तो उसकी वजह से क्या होता है? रेस्ट में रहने की कोशिश करता है और उसी की वजह से क्या होता है? पीछे की तरफ झटका लगता है। ठीक है, दैट वाज द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस एप्लीकेशन। सेकंड पार्ट में होगा डस्ट कम्स आउट ऑफ द कारपेट। अब देखो कारपेट आपका किस तरीके से होता है, इस तरह से आपकी कारपेट की होती है। ठीक है, अब बोला गया है कि डस्ट कम आउट ऑफ द कारपेट। ये मेरे पास कारपेट में मान लो एक डस्ट है, आपने क्या किया होगा कि डस्ट कभी घर में एक्सपेरिमेंट किया होगा। जैसे मैं मान लो ये कारपेट है मेरे पास, अगर मैं इसको इस तरीके से बीट करता हूँ तो डस्ट पार्टिकल जो वो बाहर निकलते हैं। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज द डस्ट पार्टिकल इज एट द रेस्ट,
लेकिन जैसे ही मैं इस कारपेट को मारता हूँ, ठीक है, कारपेट को जैसे ही मैंने मारा तो कारपेट इमीडिएटली किसमें आ गया, मूव करने लग पड़ा, ठीक है, उसकी एक्सेलरेशन में चेंज हो गया। जैसे वो चेंज हो गया, लेकिन उसके अंदर जो डस्ट पार्टिकल है वो क्या करते हैं, दे ट्राई टू रिमेन एट रेस्ट, वो रेस्ट में ही रहने की कोशिश करते हैं बिकॉज ऑफ द इनर्शिया ऑफ रेस्ट। ये डस्ट पार्टिकल जो हैं ये अपनी स्टेट में चेंज नहीं जाना चाहते हैं, ठीक है, तो ड्यू टू दिस इनर्शिया ऑफ रेस्ट डस्ट पार्टिकल रेस्ट में ही रह जाते हैं और आपका जो कारपेट है वो आगे की तरफ मूव कर देता है ड्यू टू द बिटन स्टेट, ठीक है। जैसे हमने उसको बीट किया तो डस्ट पार्टिकल कारपेट पीछे चला गया और डस्ट पार्टिकल यही के यही रह गए, इसलिए दे कम आउट ऑफ द कारपेट। जैसे ये एग्जाम्पल लेता हूँ, ठीक है, ये मेरे पास एक कारपेट है, इसमें डस्ट है, तो मैंने क्या किया, इसको इस तरीके से बीट किया। जैसे मैंने बीट किया तो ये क्लॉथ जो है पीछे की तरफ चला गया, लेकिन इसके अंदर जो डस्ट पार्टिकल है वो रेस्ट में रहेंगे, तो वो यहीं पे रह जाएंगे, कपड़ा पीछे चला जाएगा, ठीक है, कारपेट पीछे चला जाएगा और डस्ट पार्टिकल यहीं रह जाएंगे। तो दैट इज बिकॉज ऑफ द इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से होता है, ठीक है। इन द सिमिलर मैनर नेक्स्ट आता है फास्ट मूविंग बुलेट मेक्स द फाइन होल। अगर आपने कभी ऑब्जर्व किया होगा, अगर आप शीशे को एक पत्थर मारते हो, ठीक है, शीशा है उसको पत्थर मारते हो तो वो शीशा जो होता है वो टूट जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है कुछ इस तरह से, या तो इस तरह से ब्रेक डाउन हो जाएगा। लेकिन जब आप फास्ट मूविंग बुलेट को इस शीशे के थ्रू पास करवाते हो तो क्या होगा, इट विल मेक ए वेरी फाइन होल, ठीक है। दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ द इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से। क्यों? क्योंकि जैसे ही फास्ट मूविंग बुलेट इस पेन के साथ स्ट्राइक करेगी, ठीक है, स्ट्राइक करेगी तो ये क्या करेगी, यहाँ पे जितने जितने पार्टिकल्स होंगे वो इमीडिएटली क्या होंगे, मोशन में आ जाएंगे, वो सारे के सारे मोशन में आ जाएंगे। बट यहाँ पे जो पार्टिकल्स होंगे, ठीक है, दे ट्राई टू रिमेन एट रेस्ट, मतलब उनको इतना टाइम मिलेगा ही नहीं कि उनके ऊपर फोर्स का इम्पैक्ट हो। तो बुलेट क्या करेगी, एकदम से जो इसके एरिया में आ रहे हैं, बुलेट के एरिया में पार्टिकल्स आएंगे उनको एकदम से मूव करवा देगी, लेकिन साइड वाले पार्टिकल्स को इम्पैक्ट होने का टाइम नहीं मिलेगा, इसलिए बुलेट क्या करती है, फाइन होल बना करके आगे निकल जाती है, ठीक है। सेम इसी तरह हमारे पास होगा इनर्शिया ऑफ मोशन, ठीक है, तो कुछ नहीं करना, बाकी सारी डेफिनेशन सेम वही रहेगी, बस एक रेस्ट की जगह आपने क्या लिख देना है, मोशन लिख देना। तो एक इसकी डेफिनेशन बन जाएगी इनर्शिया ऑफ मोशन, द टेंडेंसी ऑफ द बॉडी टू रेजिस्ट चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन, ठीक है। तो इसका एक बेस्ट एग्जांपल है कि जब हमारी बस चली हुई है, एकदम से ब्रेक अप्लाई करती है, तो ब्रेक अप्लाई करने से आप आगे की तरफ गिरते हो, ठीक है, तो सेम वही कंसेप्ट इसमें हम यूज करेंगे। ये बस की सीट है, वी आर सिटिंग ऑन दिस बस, ठीक है, हम इस तरह से बैठे हुए बस के ऊपर, तो क्या होगा, जैसे ही बस चली हुई है लेकिन एकदम से वो स्टॉप करेगी, ये मान लेते हैं बस चली हुई है विद 100 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, तो हमारी बॉडी भी उतनी ही स्पीड से साथ चल रही है, 100 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ही चल रही है, ठीक है। तो क्या होगा, बस एकदम से रुक गई तो इसकी इमीडिएटली वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0। तो हमारा लोअर पार्ट जो है बॉडी के से बस की बॉडी के साथ कनेक्टेड है, तो हमारा लोअर पार्ट उसी के अकॉर्डिंग ही रिस्पॉन्ड करेगा, ठीक है। हमारी बॉडी जो है लोअर पार्ट जो बॉडी का बस के साथ कनेक्ट होगा तो उसी के अकॉर्डिंग ही रिस्पॉन्ड करेगा, बट अपर पार्ट इज नॉट कनेक्टेड विद द बस, ठीक है। तो क्या होगा, दे ट्राई टू रिमेन इन द मोशन, जैसे वहां पे ट्राई टू रिमेन एट रेस्ट में रह रहा था, ये हम ट्राई टू रिमेन इन द मोशन, इसलिए हमारी बॉडी जो होती है थोड़ा सा आगे की तरफ इस तरह से जर्क खाती है, ठीक है। तो दैट इज बिकॉज ऑफ द इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से होता है, ठीक है। उसी तरह से हमारे पास एक थर्ड टाइप आती है, दैट इज इनर्शिया ऑफ, यहाँ पे लिख देते हैं, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ नहीं चेंज करना, सिंपली डायरेक्शन को चेंज कर दो, तो ये आ गया इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है अपनी डायरेक्शन को अपने आप चेंज नहीं करता है, ठीक है। कैसे, इसका बेस्ट एग्जांपल जो आपके पास मिलेगा, दैट वाज द इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन का, हाँ, जैसे हमारे पास से मान लो हम बस में बैठे हैं, ठीक है, बस में बैठे हैं और क्या होता है, बस एकदम से टर्न करती है, मान लो इस मोड़ पे बस एकदम से टर्न करती है, तो जैसे टर्न करती है तो हम क्या करेंगे, उसी के डायरेक्शन में बाहर की तरफ गिरते हैं, एक डायरेक्शन की तरफ झुक जाते हैं। दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ द इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी ट्राई टू रिमेन इन द स्ट्रेट लाइन, हमारी बॉडी जो स्ट्रेट लाइन में ही रहने की कोशिश करती है, लेकिन बस जो वो टर्न हो जाती है, लोअर पार्ट तो हमारा बस के साथ ही रिस्पॉन्ड करेगा, लेकिन अपर पार्ट जो वो स्ट्रेट लाइन में रहने की कोशिश करने की वजह से हम जो एक डायरेक्शन की तरफ गिरते हैं। उसी तरह से एक और हमारे पास एग्जांपल आ जाता है, देखा होगा आपने, नाइफ को शार्प करने वाला एक इंस्ट्रूमेंट होता है, ठीक है,
जब हम नाइफ को शार्प करते हैं तो क्या होता है, यहाँ पे स्पार्क्स निकलते हैं। ये स्पार्क्स जो है तो स्ट्रेट लाइन को ही फॉलो करते हैं, टेंजेंशियल फॉलो करते हैं। ऐसा कभी नहीं होगा कि ये स्पार्क जो ऐसे से गोल गोल घूमने लग पड़ेंगे साथ साथ में, ठीक है, दैट इज टोटली रॉन्ग। ठीक है, स्पार्क क्या करते हैं, स्ट्रेट लाइन को फॉलो करते हैं। आपने देखा होगा कभी भी नाइफ वगैरह शार्प करते हैं किसी व्हील के ऊपर, तो जो स्पार्किंग होती है वो स्ट्रेट लाइन को फॉलो करती है। तो स्ट्रेट लाइन को फॉलो करती है, ना कि वो गोल घूमती है। ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन को क्यों फॉलो कर रही है, क्योंकि इसको यहाँ पे इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन की वजह से स्ट्रेट लाइन की तरफ जा रहा है, वो अपने आप अपनी डायरेक्शन को चेंज नहीं करेगा जब तक इसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं अप्लाई होगी। क्लियर होगी बात सभी को? दिस वन इज ऑल अबाउट द इनर्शिया।